मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2012 में जिस तरह से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू की गई थी, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को इस तीर्थ दर्शन यात्रा का पूरा लाभ मिल पाएगा। बैतूल जिले में भी 2012 में इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। अभी तक अगर बात की जाए तो 2012 से लेकर के 11 वर्ष हो चुके हैं। 11 वर्षों में 90 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा हुई है, जिसमें से 89 यात्रा रेल के द्वारा हुई है, वहीं एक यात्रा हवाई यात्रा हुई है। इन पूरी यात्राओं का अगर वृतांत हम सुने 90 यात्राओं का, तो 90 यात्राओं में 20,438 जो बुजुर्ग हैं बैतूल जिले के, इन लोगों ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा का लाभ लिया है। अगर 2 वर्षों की अगर बात की जाए, बीते 2 वर्षों की, तो 2 वर्षों में 9 यात्राएं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा यहाँ पर की गई है, जिसमें से 1900 से ज़्यादा कुछ यात्री जो है इन्होंने अपना यात्रा की है। इस पूरी यात्रा को लेकर के हमारे साथ जो जिला पंचायत के जो कर्मचारी, इनसे पूछेंगे अधिकारी कि किस तरह से पूरी यात्रा ऑर्गेनाइज होती है, किस तरह से अपना यात्रियों का चयन होता है और क्या कुछ सुविधाएं इनको रास्ते में लेकर मिलती है। और हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह की पूरी यात्रा इनकी रही है। आइए हमारे साथ में राजेंद्र जी है। राजेंद्र जी बताएं किस तरह का पूरा इस यात्रा का ये रहता है, चयन कैसे होता है और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें ज़िले के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जाता है और इसमें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। इनके द्वारा आवेदन पत्र नगरपालिका और जनपद पंचायतों के माध्यम में से जमा किए जाते हैं। फिर इनका जिला स्तर पर रैंडमाइजेशन के माध्यम से इनका चयन करके और इनकी टिकट भोपाल से टिकट बनवाए जाते हैं और इनके लिए स्वागत सत्कार करके इनको ट्रेन के माध्यम से यात्रा कराई जाती है। देखिए, इनका कहना कहीं ना कहीं लॉटरी सिस्टम से किसी तरह से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब लॉटरी सिस्टम के जरिए हम मतलब इनका चयन करते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ में है, हम इनसे जानेंगे किस तरह से इनका चयन हुआ था और कहाँ की इन्होंने यात्रा की है। जी काका जी, क्या नाम है आपका? फूलचंद मालवी। अच्छा मालवी जी, आपका कैसे चयन हुआ था यात्रा में और कहाँ की यात्रा आपने की है? फॉर्म भरे थे यहाँ से, फॉर्म भर के नगर पालिका में दिए। वहाँ से हमको फ़ोन आया था कि आपका चयन हो गया है, आप आ जाइए। तो जाके फिर गए और रजिस्ट्रेशन हो गया। कहाँ की यात्रा की थी आपने? रामेश्वरम की। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। देखिए, बुजुर्ग का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं गई। ये लॉटरी जरिए इनका चयन हुआ, खाना पीना अच्छा मिला। हमारे साथ और भी बुजुर्ग है गाँव के, जो लोग जिन्होंने यात्रा की है, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह इनका यात्रा का सफर रहा। काका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी लाल है। अच्छा दादाजी बताएं, कहाँ की यात्रा आपने की और कैसा रहा पूरा? जगन्नाथ की हमने। यात्रा कैसी रही? बढ़िया रही हमारी यात्रा। हमको बुजुर्ग आदमी को ले गए उनने, अच्छी यात्रा हुई हमारी, कोई बात की कमी नहीं। वो मुख्यमंत्री से अपने हाथ जोड़ता हूँ भाई। देखिए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और यात्री भी हैं, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ की यात्रा की और कैसा इनका सफर रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मणराव वराठे, मैं बैतूल रहता हूँ। अच्छा वराठे जी, क्या कभी सोचा था यात्रा के? नहीं, कभी नहीं। हमने सोचा कि यात्रा जाएंगे, रामेश्वरम का नाम तो सुना था, पर कभी मतलब जाने का विचार नहीं था। और मंत्री जी ने ये मतलब योजना जो निकाली है तो हमें मालूम पड़ा, तो हम भी नगर पालिका जाके फार्मों का मालूम हुआ तो भर दिए। फिर अधिकारियों ने चयन कर दिया तो हमने सफ़र भी कर दिए। कोई बात की कमी नहीं हमको। हम बधाई देते सब लोग आपको मंत्री जी कि हमारा हमेशा ऐसे नंबर लगाते रहना जब तक जीवित है। देखिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये बार बार चाह रहे हैं कि किस तरह से नंबर इनका और ज़्यादा लग जाए। हमारे साथ नगर पालिका के कर्मचारी भी है, इनसे पूछते क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। चयन प्रक्रिया में इनको भी बहुत आमना सामना करना पड़ता है, लोगों का कोप भी झेलना पड़ता है कि हमारा नहीं हुआ है। जिनका हो जाता है उनको धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज भी होते हैं। नगर पालिका कर्मचारी हमारे साथ राजाराम यादव है, हम इनसे बात करेंगे कि राजाराम बताए किस तरह की परेशानी होती है जब चयन प्रक्रिया शुरू होती है? देखो, आवेदन तो बहुत सारे आते हैं। उन्हीं आवेदनों को हम जिला पंचायत में लॉटरी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सामने समक्ष लॉटरी पद्धति अपनाई जाती है। और जिन लोगों का चयन होता है वो उन्हें पात्र हितग्राहियों को भी भेजा जाता है। और चूंकि फॉर्म संख्या अधिक रहती है तो लेकिन सीट भी निर्धारित रहती है, हमें उतने ही लोगों को भेजा जाना पड़ता है। बाकी लोग निराश जरूर होते हैं, लेकिन उनका अगले बार फिर हम उन पर फॉर्म को फिलअप करके आगे कोई नाराज होता है, किस तरह के हालात बनते हैं? वो ये बोलता है कि भाई मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, तो उसका फॉर्म अगले वाली यात्रा में
आगे बढ़ा देते हैं। फिर लगता है आपको कि ये तीर्थ दर्शन यात्रा जहाँ एक धार्मिक कार्य भी लेकिन आरोप भी लगते हैं। हाँ जी सर, आरोप तो लगते हैं लेकिन उसका भी हम सामना समझाना पड़ता है। लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं देखो बुजुर्ग लोग नाराज होते हैं, जिनका चयन नहीं होता, जायज़ है, नाराजगी उनकी है कि उनका चयन नहीं हुआ। दूसरे का होगा हमारे साथ में जो बैतूल जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली जो हवाई यात्रा की गई उसमें एक जो यात्री बैतूल के यहाँ से गए थे वो भी हमारे साथ में, हम उनसे पूछेंगे कि हवाई यात्रा कैसी इनकी रही, क्योंकि ये यहाँ से भोपाल गए थे और भोपाल से हवाई यात्रा से गए थे। हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिव प्रसाद ठाकुर है। शिव प्रसाद जी बताएं, आपने हवाई यात्रा पहली हवाई यात्रा की, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा और पहली बार हवाई यात्रा की। सर हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हमको शासन की ओर से हवाई यात्रा भी तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, पर हम इसके लिए बहुत बहुत शासन का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और सर ससम्मान यहाँ जिला पंचायत में बुलाया गया, यहाँ सांसद महोदय आए, विधायक महोदय आए और जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए और ससम्मान स्वागत करके सबको हमको बस में बिठाल करके भोपाल भिजवाया गया और भोपाल से हवाई से आगरा भिजवाया गया और वहाँ से भी बस की व्यवस्था थी, कोच की व्यवस्था थी, खाना पीना रहना शासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। हम बहुत बार बार धन्यवाद अदा करना चाहेंगे इस बात के लिए कि हम बुज़ुर्गों का ध्यान रखा गया। मैं प्रदेश के सारे बुज़ुर्गों की ओर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। देखिए इनका कहना है कहीं ना कहीं ट्रेन यात्रा तो ठीक है लेकिन हवाई यात्रा भी इन्होंने कर ली है, तो वाकई ये बुजुर्ग खुश नज़र आ रहा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था इन्होंने कि यात्रा करेंगे, लेकिन हवाई यात्रा और वो भी फ्री में, किसके जरिए? मुख्यमंत्री का यदि धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे साथ और बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने यात्रा की है, हम इनसे भी जानेंगे किस तरह का इनका यात्रा का सफ़र रहा। जी काका जी, क्या नाम है आपका? किसना सोनारे है, मैं टिकारी का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या सोचा था, किस तरह से यात्रा हुई आपकी? कभी सोचा था? अभी यात्रा तो बहुत अच्छी हुई, बिल्कुल हर सुविधा मिली हमको। अच्छा, कभी कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। हमारे साथ और बुजुर्ग भी हैं, दादाजी, हम इनसे भी जानेंगे। दादाजी सुंदरलाल। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल मालवी। अच्छा, कैसी यात्रा आपकी रही? क्या सोचा था कभी यात्रा के लिए? हाँ, बहुत अच्छी यात्रा रही। कभी सोचा नहीं था हमने कि इस तरह से हमारी यात्रा सुखद रहेगी। इनका भी कहना है कि यात्रा इनकी कभी सोचा नहीं था कि ऐसी यात्रा है। कि हमारे साथ एक बुजुर्ग अम्मा भी है जो भी यात्रा करके मतलब यात्रा यहाँ से गई थी, इनसे भी पूछेंगे अम्मा किस तरह का इनका यात्रा का सफर रहा, क्या कुछ धन्यवाद किस तरह से करना चाहिए? क्या नाम है अम्मा? मन्नी बाई मालवी। अच्छा मनी भाई बताए किस तरह की आपकी यात्रा रही? बहुत कभी सोचा था? बहुत बढ़िया रही और मंत्री जी को धन्यवाद देते कि हमेशा ऐसी यात्रा कराते रहे। अच्छा, क्या कभी सोचा था? नहीं सोचा नहीं था और बहुत सुविधा रही, कोई बात की तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छे रहे। देखिए बैतूल ज़िले में अभी वर्ष 2012 से लेकर अब तक कुल 90 यात्राएं जो हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत आयोजित की गई हैं। इन 90 में से 89 रेल यात्राएं रही हैं और एक हवाई यात्रा भी रही है। कुल मिला के अभी तक ज़िले में 20,480 जो है लाभार्थी इसमें योजना के तहत लाभान्वित किए जा चुके हैं। देखिए इसमें हमारी तरफ से जो हम अरेंजमेंट्स करते हैं, एक तो जितने यात्री रहते हैं जो पंजीकरण करते हैं उनका अलॉटमेंट करते हैं, जिस तरीके से सीटें निकलती हैं। तो कई सारे आवेदन आते हैं तो हम लोग जो है रैंडम लकी ड्रॉ के बेसिस पे आवंटन करते हैं सबसे पहले। उसके उपरांत हम लोगों की जो टीम जाती है उसमें हमारे एक मजिस्ट्रेट साथ जाते हैं जो कि ध्यान रखते हैं लोगों का। साथ में उसके अलावा होटल अरेंजमेंट्स का हम लोग इंतज़ाम करते हैं। साथ में हमारी एक मेडिकल टीम जाती है और हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि लोग जो है समय से रवाना हो जाएं और उनकी यात्रा जो है उसमें किसी प्रकार की इश्यूज़ ना आए और वो समय से लौट आएँ। देखिए इसमें हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है बैतूल में। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने आवेदन आते हैं एक तो सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से उसमें रैंडम ड्रॉ निकले। उसके बाद एक बार जो चयनित हो जाता है उसका हम आगे जो है वो आगे फिर से हम ये प्रयास करते हैं कि हर वक्त जो लोग अभी छूट गए थे या फिर जिन लोगों का अब तक चयन नहीं हुआ है वो लोग जो है ज़्यादा इसमें जा सकें। तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम लोग ये इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से अलॉटमेंट हो। देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा को लेकर के जितने भी बुजुर्ग हैं सारे लोग मुख्यमंत्री को कृतज्ञता से धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि वाकई मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू की इससे बुजुर्गों को लाभ मिला है। बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की यात्रा वो लोग कर पाएँ, क्योंकि आर्थिक परेशानी हर परिवार में आ सकती है। अब तो ट्रेन के साथ साथ हवाई यात्रा भी मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी। हवाई यात्रा से भी लोग तीर्थ दर्शन यात्रा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो योजना है वाकई में बुजुर्गों के लिए एक अच्छी योजना है, जिसकी वजह से जिले के बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है। और आने वाले समय में इनकी अपेक्षा की और यात्राएं हो जिससे तीर्थ दर्शन यात्रा और कर सके। नंद किशोर पवार, खबर बेबाक के लिए, बैतूल जिला मुख्यालय से।